हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है टीचिंग स्किल। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है टीचिंग स्किल। टीचिंग मतलब होता है शिक्षण, स्किल मतलब कौशल, शिक्षण कौशल। वंस इन अ विलेज। वंस मतलब एक, इन मतलब में, ए मतलब एक, विलेज मतलब गांव, लिव्ड मतलब लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था। टू वुड कटर, टू मतलब दो, वुड कटर मतलब लकड़हारा, जिसका नाम है रोहित एंड साहिल। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे जिनका नाम है रोहित एंड साहिल। Every morning they would go out to forest to cut wood to sell it to nearby market. One day, एक दिन, while woodcutter were taking a break from there and sat to eat lunch. एक दिन जब, while मतलब जब, woodcutter लकड़हारे, टेकिंग अ ब्रेक, टेक मतलब लेना, ब्रेक मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए उन्होंने छुट्टी ली। ब्रेक मतलब छुट्टी लिया। फ्रॉम देयर एंड सेट टू ईट लंच, और लंच मतलब दोपहर के खाने के लिए बैठे। एक दिन लकड़हारों ने छुट्टी लिया और दोपहर के खाने के लिए बैठे। देयर वन ऑफ देम नोटिस्ड अ बेगर, उनमें से एक ने नोटिस किया, नोटिस मतलब ध्यान दिया, अ बेगर भिखारी, बेगर मतलब भिखारी। हु सीम्ड वेरी थिन एंड एग्जॉस्टेड, उन्होंने नोटिस किया और देखा कि वेरी थिन मतलब बहुत पतला, वह भिखारी बहुत पतला था, और एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ दिख रहा था। एग्जॉस्ट का सेकंड फॉर्म एग्जॉस्टेड। उनमें से एक ने ध्यान दिया कि एक भिखारी है जो बहुत ही पतला और थका हुआ लग रहा था। As beggar was passing by, he noticed, जैसे ही भिखारी उनके पास से गुजरा, पासिंग मतलब पास से गुजरा, नोटिस्ड मतलब उन्होंने नोटिस किया। एंड बेग्ड, भिखारी ने विनती किया, बेग्ड मतलब विनती किया कि आई एम वेरी हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ। वुड यू केयर टू स्पेयर अ फ्यू बाइट्स ऑफ फूड फॉर मी, वह भिखारी बोलता है क्या आप अपने कुछ निवाला मेरे लिए छोड़ सकते हैं, कुछ बाइट मेरे लिए। बाइट मतलब निवाला, फ्यू मतलब कुछ, स्पेयर मतलब अतिरिक्त, क्या आप थोड़ा अतिरिक्त भोजन मेरे लिए छोड़ सकते हैं। फूड फॉर मी, भोजन मेरे लिए। ऐसा भिखारी बोलता है कि आप मेरे लिए अपना कुछ निवाला छोड़ सकते हैं। रोहित फेल्ट पिटी टूवर्ड हिम, रोहित को उस पर दया आई। फेल्ट मतलब फील, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, पिटी मतलब दया, हिम मतलब उस पर, रोहित को उस पर दया आई। एंड और क्विकली लुक्ड इन हिज बैग फॉर अ पैकेट, और जल्द ही, क्विकली मतलब जल्द ही, लुक्ड मतलब देखा, इन हिज बैग अपने बैग में देखा एक पैकेट, और जल्द ही उसने अपने बैग में एक पैकेट देखा। ऑफ फूड ही हैड केप्ट फॉर लेटर, खाना जो उसने अपने बाद के लिए रखा था। लेटर मतलब बाद, फूड मतलब खाना, खाना जो कि उसने अपने बाद में खाने के लिए रखा था। बट बिफोर रोहित कुड गिव दैट टू बेगर, इससे पहले कि रोहित भिखारी को वह खाना दे पाता। बिफोर मतलब इससे पहले, गिव मतलब देना,
इससे पहले कि रोहित उस भिखारी को खाना दे पाता, साहिल ग्रैब्ड हिज हैंड एंड पुल्ड हिम बैक। ग्रैब्ड मतलब पकड़ना, हैंड मतलब हाथ, पुल्ड मतलब खींचना। साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। ग्रैब्ड मतलब पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, एंड और उसे खींच लिया। पुल्ड मतलब खींच लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। साहिल लुक्ड टूवर्ड बेगर। साहिल ने भिखारी की ओर देखा। एंड सैड और कहा, वी हैव नो फूड टू स्पेयर। स्पेयर मतलब अतिरिक्त, वी हैव मतलब हमारे पास अतिरिक्त भोजन नहीं है, ऐसा साहिल बोलता है। वी बोथ वर्क हार्ड ऑल डे लॉन्ग। हम दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। वी बोथ मतलब हम दोनों, वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन भर, पूरा दिन भर हम दोनों कड़ी मेहनत करते हैं। एंड और हैव इनफ फूड टू गेट अस थ्रू द डे। और हमारे पास इनफ फूड मतलब पर्याप्त खाना होता है दिन भर के लिए। पर्याप्त खाना हमारे पास दिन भर के लिए होता है। वी कैन नॉट गिव यू। हम आपको यह खाना नहीं दे सकते। वी मतलब हम, नॉट मतलब नहीं, गिव यू, गिव मतलब देना, हम तुम्हें यह खाना नहीं दे सकते। वॉट वी आर ईटिंग, हम जो खा रहे हैं हम वह खाना नहीं दे सकते, ऐसा बोलता है साहिल। बट लेकिन, इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो, विश मतलब इच्छा, अगर तुम्हारी इच्छा हो, आई कैन लेंड यू माई एक्स। आई कैन लेंड, लेंड मतलब होता है उधार, माई एक्स मेरा, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक्स मतलब क्या होता है कुल्हाड़ी। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी कुल्हाड़ी उधार दे सकता हूँ। एंड और वी बोथ विल टीच यू। हम दोनों, टीच मतलब सिखाना, हम दोनों तुम्हें सिखाएंगे। हाउ टू कट फायरवुड। हाउ मतलब कैसे, कट मतलब काटना, फायरवुड मतलब जलाऊ लकड़ी। हम दोनों सिखाएंगे कि जलाऊ लकड़ी कैसे काटे। देन फिर, यू कैन सेल इट, यू कैन सेल इट, तुम इसे बेच सकते हो। सेल इट मतलब बेचना, फिर तुम उसे बेच सकते हो। एंड और होप दैट एट एंड ऑफ द डे यू विल हैव इनफ मनी टू बाय योर सेल्फ इनफ फूड। होप आशा करते हैं कि, होप मतलब आशा, दैट एट एंड ऑफ द डे दिन के अंत तक, यू विल हैव इनफ मनी तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे, टू बाय योर सेल्फ इनफ फूड। बाय मतलब खरीदना, योर सेल्फ मतलब अपने लिए, खुद के लिए, तुम अपने लिए इनफ पर्याप्त खाना खरीद सको। फिर तुम उसे बेच सकते हो। एंड और आशा है कि दिन के अंत तक तुम्हारे पास इनफ मतलब पर्याप्त पैसे आ जाएंगे, जिससे कि तुम पर्याप्त भोजन खरीद सको। दिस वे यू कैन लर्न टू अर्न अ लिवलीहुड with dignity and hopefully never have to beg again. दिस वे मतलब यह, इस रास्ते से, वे मतलब रास्ता, लर्न मतलब सीखना, अर्न मतलब कमाना, लिवलीहुड मतलब आजीविका, और डिग्निटी मतलब सम्मान, होपफुली मतलब आशापूर्वक, बेग मतलब मांगना, नेवर मतलब कभी नहीं। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं हम। इस तरीके से तुम, इस तरीके से तुम कमाना सीख सकते हो। इस तरीके से तुम कमाना सीख सकते हो। किसके साथ, विथ मतलब साथ, डिग्निटी सम्मान, और होपफुली मतलब आशापूर्वक, सम्मान और आशापूर्वक कमाना सीख सकते हो। इसके बाद नेवर हैव टू बेग अगेन, तुम्हें कभी कभी फिर मांगना नहीं पड़ेगा, भीख मांगना नहीं पड़ेगा। अपनी आजीविका के लिए तुम इस तरीके से कमाना सीख सकते हो।
बेगर फेल्ट लिटिल डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट मतलब डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा। भिखारी को फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। लिटिल मतलब थोड़ा। भिखारी को थोड़ी निराशा हुई। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा। लेकिन लेकिन स्टिल जॉइन देम, लेकिन उसने उनसे जुड़ गया। वह जॉइन मतलब जुड़ जाना, वह उनसे जुड़ गया। पेशेंटली साहिल थॉट हिम। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक। साहिल थॉट हिम उसे सिखाया। थॉट मतलब सिखाना। टीच का सेकंड फॉर्म थॉट। हाउ टू कट फायरवुड कि जलाऊ लकड़ी कैसे काटते हैं। धैर्यपूर्वक साहिल ने उसे सिखाया। एंड हेल्प्ड हिम और उसकी मदद की। हेल्प मतलब मदद करना, उसकी मदद की। एट एंड ऑफ डे दे वेंट टू मार्केट। और दिन के अंत में वे वेंट मतलब जाना। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। और वे बाजार चले गए। मार्केट मतलब बाजार। दिन के अंत में वे बाजार चले गए। एट फर्स्ट बेगर हैड नो सक्सेस। पहले तो भिखारी को सफलता नहीं मिली। सक्सेस मतलब सफलता। पहले तो भिखारी को सफलता नहीं मिली। इन सेलिंग दोज वुड्स, उन लकड़ियों को बेचकर। वुड्स मतलब लकड़ी, दोज मतलब उन लकड़ियों को बेचकर पहले तो भिखारी को सफलता नहीं मिली। एंड और बिगन टू गेट लिटिल। बिगन मतलब शुरू करना। और उसने शुरू किया। लिटिल एंग्री सेइंग, थोड़ी निराशा के साथ बोला। से मतलब बोलना। थोड़ी निराशा के साथ बोला। इट वुड हैव बीन मच सिंपलर इफ दे हैड जस्ट शेयर लिटिल फूड विथ मी। यदि हो सकता है यह बहुत आसान हो जाता। सिंपलर मतलब आसान। यह बहुत आसान हो जाता अगर आप मेरे साथ थोड़ा खाना शेयर करते। शेयर मतलब मेरे साथ मतलब साझा करते, खाना थोड़ा साझा करते, ऐसा भिखारी बोलता है। While he was thinking, a carriage pulled up before him. While मतलब जब। He was thinking उसने सोचा। A carriage एक गाड़ी के बारे में उसने सोचा। जब उसने एक गाड़ी के बारे में सोचा। Pulled up before him इससे पहले कि। Pulled मतलब खींच लेना, उसने खींच लिया। A person came एक आदमी आया। Came down मतलब एक आदमी नीचे आया। And purchased whole bunch of woods from him. Purchased मतलब खरीदना। Whole bunch मतलब पूरा। Whole मतलब पूरा। Bunch of woods from him सारे लकड़ियों को उसने खरीद लिया। एक आदमी नीचे आया और उसने उससे सारी लकड़ियां खरीद लिया। बेगर वॉज डिलाइटेड एंड ही। बेगर वॉज डिलाइटेड और वह खुश हुआ। डिलाइट मतलब खुश होना। बेगर भिखारी बहुत खुश हुआ। एंड ही प्राउडली वेंट टू वुड कटर्स टू शो देम हिज अर्निंग। और वह प्राउडली मतलब गर्व से। वेंट मतलब जाना। वह गर्व से लकड़हारों के पास गया। टू शो देम हिज अर्निंग और उनके पास अपनी कमाई दिखाने के लिए लकड़हारों के पास गया। प्राउडली मतलब खुश होकर। डिलाइटेड मतलब खुश होकर। प्राउडली मतलब गर्व से। वह खुशी से गर्व के साथ भी वुड कटर्स लकड़हारों के पास गया और उनके सामने अपना कमाई दिखाया। साहिल टूक हिम टू एक्स शॉप। साहिल ने उसे एक्स शॉप मतलब कुल्हाड़ी के दुकान पर ले गया। एंड और परचेज्ड हिम अ ब्रांड न्यू एक्स विथ। परचेज्ड मतलब खरीदा। क्या खरीदा? ब्रांड न्यू एक्स एक नई कुल्हाड़ी, एक ब्रांडेड नई कुल्हाड़ी खरीदी। विथ अ पार्ट ऑफ मनी अर्न बाय हिम उसकी कमाई से
एक भाग का, उसकी कमाई का एक भाग का उन्होंने एक कुल्हाड़ी खरीदी। बेगर वॉज हैप्पी, बेगर खुश हुआ, बेगर भिखारी खुश था। ही थैंक्ड हिम, उसने उनको धन्यवाद किया। थैंक्ड मतलब धन्यवाद किया। एंड हेडेड टू एन इन टू बाय सम फूड, और वह इन मतलब होता है सराय, मतलब धर्मशाला, छोटा सा रहने का स्थान होता है जैसे कि धर्मशाला जैसा। तो वह धर्मशाला की ओर चला गया, सराय की ओर चला गया। क्या? बाय सम फूड, कुछ खाना खरीदने, भोजन खरीदने सराय की ओर चला गया। आफ्टर बेगर लेफ्ट साहिल, इसके बाद भिखारी, भिखारी के जाने के बाद, लेफ्ट मतलब चला गया, भिखारी के जाने के बाद साहिल टोल्ड रोहित, साहिल ने रोहित से कहा। टोल्ड मतलब कहना। हैड यू गिवन द बेगर सम, हैड यू गिवन द बेगर सम फूड, यदि तुमने, गिवन मतलब देना, यदि तुमने भिखारी को सम फूड मतलब कुछ भोजन दे दिया होता, यदि तुमने भिखारी को कुछ भोजन दे दिया होता। ही वुड हैव ईटन इट क्विकली, वह उसे जल्द ही खा लेता। क्विकली मतलब जल्द ही, वह उसे जल्द ही खा लेता। एंड और वुड हैव बीन अगेन हंग्री टू नाइट, और वह फिर से, अगेन मतलब फिर से, वह भूखा हो जाता आज रात। साहिल बोलता है, साहिल रोहित से बोलता है, यदि तुमने उसे कुछ भोजन दे दिया होता तो वह उसे जल्दी ही खा लेता, और फिर से वह भूखा हो जाता आज रात। बाय टीचिंग हिम हाउ टू स्टार्ट हिज ओन ट्रेड इन फायरवुड, तुमने उसे सिखाया, हमने उसे सिखाया कि खुद का ट्रेड मतलब व्यापार, खुद का जलाऊ लकड़ी का व्यापार कैसे शुरू करे। स्टार्ट मतलब शुरू करना, ओन मतलब खुद का, ट्रेड मतलब व्यापार, फायरवुड मतलब जलाऊ लकड़ी। हमने उसे सिखाया कि कैसे खुद का व्यापार, जलाऊ लकड़ी का व्यापार शुरू करे। वी हैव बोथ थॉट हिम अ स्किल, हम दोनों ने उसे एक शिक्षण, कौशल दिया। हम दोनों ने उसे एक कौशल, स्किल मतलब कौशल, उसे एक कौशल सिखाया। विच विल लास्ट हिम अ लाइफ टाइम, जो उसके जीवन भर टिकेगा। यह मतलब जो हमने कौशल सिखाया है वह उसके जीवन भर टिकेगा। नाउ ही विल नेवर गो हंग्री अगेन, नाउ अब से वह फिर कभी, हंग्री मतलब भूखा नहीं होगा, अब से वह कभी भूखा नहीं रहेगा। मोरल, इस कहानी से शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, देखते हैं। देयर इज अ फेमस सेइंग, यह एक फेमस कहावत है, एक प्रसिद्ध कहावत है। डोंट गिव देम फिश, डोंट गिव देम फिश बट टीच देम हाउ टू कैच द फिश। डोंट गिव देम फिश मतलब उनको मछली मत दो। डोंट मतलब नहीं, गिव मतलब देना, उनको फिश मतलब मछली मत दो, लेकिन टीच देम हाउ टू कैच द फिश, लेकिन उनको सिखाओ, लेकिन उनको सिखाओ, क्या सिखाओ? हाउ टू कैच द फिश, कि मछली कैसे पकड़े। एक फेमस कहावत है कि भले ही तुम उसे मछली मत दो, लेकिन उसे यह सिखाओ कि मछली कैसे पकड़ते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आई होप दोस्तों ये भी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर रखें, जिससे कि आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।